जो जितना बड़ा तांत्रिक, जो जितना बड़ा बाबा जी, जो जितना बड़ा जनगुरु, वह उतना ही बड़ा फ्रॉड, उतना ही बड़ा चिटिंगबाज, उतना ही बड़ा 420। अगर कोई बाबा, ओझा, तांत्रिक कहता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, तो उसे मैं संतोष शर्मा 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूँ। अगर मेरे सामने आपने अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे दिया तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में एक रेसलिस्ट के नाते, एक युक्तिवादी व्यक्ति के नाते अपना अनुभव आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपके मन में अगर कोई तरह का कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, उससे आप बाहर आ सके। मेरा उद्देश्य है अंधविश्वास मुक्त समाज करना, तर्कशील समाज करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना। और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने अपना विचार, अपना तार्किक ज्ञान आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ज्ञान विज्ञान के उन्नति के साथ ही, शिक्षा की उन्नति के साथ ही हमारे मन मस्तिष्क से बहुत सारे अंधविश्वास खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज भी वैज्ञानिक रूप से कुछ अंधविश्वास रह चुके हैं, जहाँ लोग आज भी ये विश्वास करते हैं कि भगवान होते हैं। लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोगों का भूत, भविष्य, वर्तमान बताया जा सकता है। आज भी लोग पढ़ लिख कर भी ये विश्वास करते हैं कि ओझा, तांत्रिक, बाबा जी या जनगुरु के पास चमत्कारी शक्ति होती है। वो चाहे अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पढ़ लिख लिए, शिक्षित हो गए, लेकिन फिर भी अंधविश्वास में क्यों रह गए? इसके पीछे यही कारण है कि आपने पढ़ाई लिखाई तो की, वह पढ़ाई लिखाई सिर्फ आपको डिग्रियाँ प्रदान किया, आप उच्च शिक्षित हो गए, नौकरी कर लिए, व्यापार कर लिए, लेकिन आपने समाज में फैले या आपके मन मस्तिष्क में फैले अंधविश्वास को उखाड़ने के लिए कोशिश नहीं की। आपने या शायद जानने की कोशिश नहीं की शायद भगवान है कि नहीं। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की अल्लाह, गॉड कहीं है या नहीं। अगर सही में आप पढ़ने के साथ ही यह भी जानने की कोशिश करते कि सही में अलौकिक शक्ति होती है कि नहीं, तो आप जरूर इसे मुक्त हो जाते। लेकिन आप पढ़ लिए, लिख लिए, आगे बढ़ गए, उम्र हो गई, नौकरी कर लिए, लेकिन अंधविश्वास के जाल में जकड़े रह गए। और इसी का नतीजा है कि आज भी ओझा, तांत्रिक, बाबाओं के चंगुल में पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं और ठगी का शिकार बनते हैं। आज भी पढ़े लिखे लोग भी ज्योतिषी नामक पाखंडियों के चंगुल में फंस जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। जबकि हम युक्तिवादी, तर्कशील व्यक्ति चुनौती के साथ कहेंगे कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी हुआ उतना ही बड़ा फ्रॉड, उतना बड़ा ही चिटिंगबाज। अगर आप गलती से भी किसी ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो ठगी का शिकार 100% गारंटी के साथ हो गया। लेकिन ना जाने क्यों लोग खुद शिक्षित होते हैं, पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित हो जाते हैं, बड़े बड़े नौकरी करते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग अंधविश्वास के चंगुल से बाहर नहीं आते। हालांकि अंधविश्वास से बाहर आना काफ़ी आसान है। थोड़ी सी कोशिश करिए, जानकारी हासिल करिए, तर्कशील ज्ञान अर्जित करिए, आप तुरंत अंधविश्वास से बाहर आए। अगर आप ज्योतिष शास्त्र विश्वास करते हैं तो ज्योतिष की किताब पढ़ना शुरू करिए, तर्कशील वीडियो देखिए या तर्कशील पुस्तकें पढ़िए। देखिए आप ज्योतिष शास्त्र का जो अंधविश्वास आपके मन में भरा हुआ है, आप उससे बाहर आ जाएंगे। ओझा, तांत्रिक, बाबाओं से संबंधित आप बातें सुन के आए हैं, आप प्रैक्टिकली देखिए इसमें कितना सच्चाई है, कितना गलत है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड है कि नहीं, यह जानने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़िए, धर्म गुरुओं से मिलिए, तर्कशील व्यक्तियों से मिलिए, नास्तिकों से मिल के देखिए, सभी से बातें करिए और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहीं है या नहीं। हम तर्कशील व्यक्ति, युक्तिवादी, नास्तिक होते हैं और हमारे दृष्टिकोण में ईश्वर, अल्लाह, गॉड का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता है। और शुरू में मैंने एक बात कही कि अगर कोई बाबा, तांत्रिक, ओझा कहता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, तो मैं संतोष शर्मा एक तर्कशील व्यक्ति के नाते उसे 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूँ। मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इसके नाते मैं अंधविश्वास के खिलाफ लगातार आंदोलन करता हूँ। साथ ही चुनौती देकर रखा हूँ 50 लाख रुपए की। अगर किसी बाबा ने, ज्योतिषी ने, तांत्रिक ने, जनगुरु ने अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे दिया, अपने विद्या का 100% प्रमाण दे दिया, तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। मैं अपनी इस चुनौती के साथ ही
आम जनता को यह भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके गांव देहात में इस तरह कोई बाबा ज्योतिषी तांत्रिक है और दावा करता है कि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो उसे बोलिए संतोष शर्मा का चुनौती लेने की। देखिए वह चुनौती लेता है या नहीं। अगर चुनौती लेता है तो बहुत खुशी की बात है, अगर चुनौती नहीं लेता है तो इससे यह साबित तुरंत हो जाएगा कि वह एक नंबर का पाखंड मुक्त समाज, अंधविश्वास मुक्त समाज गढ़ने के लिए ही मेरी ये चुनौती है। साथ ही मैं अपनी इस चुनौती के माध्यम से आम जनता को यह भी संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इसलिए चुनौती दिया हूँ कि आप ये समझिए कि वाकई में चमत्कार होता है कि नहीं, चमत्कारी शक्ति होती है कि नहीं। और जो लोग दावा करते हैं कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, इस चुनौती के माध्यम से चमत्कारी शक्ति का प्रमाण भी तो हो जाएगा। तो इसलिए आप चुनौती का मुकाबला करवाइए, मेरा नाम लीजिए, कहिए कि अमुक संतोष ने चुनौती दी है, देखिए क्या हो। अंधविश्वास मुक्त समाज गढ़ने के उद्देश्य से मैं एक तर्कशील व्यक्ति आप सभी के सामने मैं अपना युक्तिवादी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करता हूँ। आप सभी से अपील है कि अगर आपके मन में भूत प्रेत, अंधविश्वास, तांत्रिक, ओझा संबंधी कोई भी सवाल है, मुझे जरूर कमेंट करिए। मैं आपको अपने तर्क देने की हर संभव कोशिश करूँगा। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।